शिवरात्रि महापर्व जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो पर्व रहते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो है शिवरात्रि महारात्रि जो है महाशिवरात्रि का पर्व रहता है। साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस चर्चा के माध्यम से आप समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि और सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए संसार में कोई अप्राप्त चीज़ है ही नहीं जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मानव मात्र के अंदर भगवान का अंश है और हर मानव हर प्रकार की समृद्धि और उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है। केवल प्राप्त करने का समय, तरीका और सही दिशा में चलना, यही सबसे महत्वपूर्ण रहता है। यदि आपके जीवन में आप सही दिशा में चल रहे हैं और आप निश्चित रूप से आराधना, साधना और भगवान में तन्मयता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में समस्त दुखों का नाश निश्चित है और समस्त अपराध या पाप कर्मों का नाश निश्चित है, क्योंकि भगवान इतने दयालु है कि समस्त अपराधों को क्षमा कर देते हैं, समस्त प्रकार के दोषों को क्षमा कर देते हैं। सनातन वैदिक धर्म के अंदर ऐसा बताया गया है कि जिस प्रकार से विशेष रूप से 12 ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार से ज्योतिष के अंदर 12 राशियां हैं और पूरा चराचर जगत 12 राशियों में समावेश है और 12 ज्योतिर्लिंग में समाहित है। जिस प्रकार से ज्योतिष और ज्योतिर्लिंग एक ही संज्ञा है, दोनों की एक ही शब्द है, और ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश। मतलब अपने जीवन में किस प्रकार से प्रकाश हो, और प्रकाश हो गए तो समझ लो कि सभी दुखों का अंत निश्चित है। यदि आपके जीवन में आप प्रकाश चाहते हैं तो आपको कुछ अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हमको कुछ निर्णय लेने होंगे। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कोई साधारण विषय नहीं है। हम समझते हैं कि इस विषय पर यदि आपको चर्चा के माध्यम से कुछ लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी, सुख, शांति और समृद्धि होगी। हम जो बात कर रहे हैं वो महाशिवरात्रि का जो महापर्व आता है 12 महीनों में, वैसे 12 राशि का जब सूर्य गोचर करते हैं संक्रांति रहती है, उसी प्रकार से 12 महीनों में 12 शिवरात्रि रहती हैं, परंतु एक महाशिवरात्रि रहती है। और हर मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मासिक शिवरात्रि रहती है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि रहती है। ये भगवान शिव का विशेष दिन है। इस दिन माँ भगवती पराम्बा पार्वती माँ ने आराधना कर मनोकामनाओं को पूर्ण करी थी। इस दिन चराचर जगत के जितने भी देवता हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि इस समय भगवान शिव समस्त प्रकार से अपनी जो भी अपनी कामनाएं होती है, आकांक्षा होती है, जीव मात्र के कुछ न कुछ दुख होते हैं, उन दुखों को दूर करने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और सब प्रकार से आरोग्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। तो महाशिवरात्रि जो है ये बहुत उत्तम महापर्व है और इस महापर्व के अंदर यदि हम 12 राशियों के माध्यम से और 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंध जोड़ के यदि इस वर्ष में महाशिवरात्रि पर्व को अपने जीवन में उत्तम और ऐतिहासिक बनाए, जिससे अपना जीवन उत्तम बन जाए आराधना करके, और अगले वर्ष जो महाशिवरात्रि आए वहां तक हम जहां हैं वहां से कई ऊंचाई पर स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और हर क्षेत्र की दृष्टि से आपको उन्नति मिले। ये हम दावे के साथ में, विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि यदि आपके जीवन में शिव है तो निश्चित रूप से आपके समस्त दुखों से आपको मुक्त हो ही जाएंगे। आप किसी प्रकार से इसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं। साथियों, होता क्या है कि जीव मात्र अलग अलग है, जीव मात्रों के कर्म अलग अलग है, जीव मात्र का भाग्य अलग अलग है, जीव मात्र का चराचर की सारी स्थितियां भिन्न भिन्न है, परंतु सभी अलग हो सकती है, लेकिन भगवान की आराधना एक होती है। भगवान की आराधना से ही सब कुछ संभव है। यदि हम भगवान की आराधना करेंगे, हम किसी भी राशि के हों, किसी भी नक्षत्र के हो, किसी भी लग्न के हो, कि कोई भी दशा हमारी गलत चल रही है, कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे पिता जो है भगवान शिव, वो इतने दयालु है कि वो जो भी उनकी आराधना करता है उसको निश्चित रूप से वो संपूर्ण सुख और मनोरथ प्रदान करते हैं। अब हम 12 राशियों के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करके आने वाले वीडियो में हम अभी केवल यही बता रहे हैं कि आने वाले जो वीडियो रहेंगे हमारे, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि मेष राशि का किस ज्योतिर्लिंग से संबंध है और
उन ज्योतिर्लिंग से आपका संबंध जोड़ के आप किस किस प्रकार से उनकी आराधना करके आपके जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग और 12 राशि, इसके माध्यम से आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होगी। ये सत्य है और ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास विशेष रूप से इसमें महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव और पार्वती श्रद्धा और विश्वास के रूप है। यदि आपके जीवन में श्रद्धा है और विश्वास है तो निश्चित रूप से आपके कल्याण को करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपके जीवन में जितने भी संघर्ष आएंगे, जितने भी रुकावट आएंगे, परंतु यदि आपके मन में विश्वास है कि हमारा भोलेनाथ हमारे साथ है, हमारी माँ जगदम्बा पार्वती मैया हमारे साथ में है, तो जीवन में कोई कठिनाई आपके जीवन में आ ही नहीं सकती, और आएगी तो उसको हंसते हंसते आप सहन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। किसी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी हो ही नहीं सकती है। इसलिए साथियों, आने वाले वीडियो में हम आपको विस्तार से 12 राशियों के 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में, जो महाशिवरात्रि पर्व में किस प्रकार की आराधना करनी चाहिए, वो सारा हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आई घंटी दबाइए, और हमसे किसी प्रकार से जन्म कुंडली का विश्लेषण और जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, और आपको हम यथा योग्य जो मार्गदर्शन होगा वो निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। हर हर महादेव।